हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। या एक स्टूडेंट्स का सेकंड चांस है। ये एक एकेडमी नहीं है, एक स्टूडेंट का सेकंड चांस है। जो आज तक कहीं से नहीं समझ पाए, एक वो यहाँ से समझेंगे। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मैं एक पोल करवाऊंगा, जिसमें आप किस सब्जेक्ट से वीडियो पहले सेलेक्ट, जहाँ ज़्यादा वोटिंग आती है उस एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो बीयू के मतलब सारे तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो सारे ब्रांचेस में मैथमेटिक्स सेम है। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी मैथमेटिक्स जीत जाएगी। तो मैं सोचा कि क्यों गोल करवा के टाइम वेस्ट किया जाए और स्टार्ट किया जाए सीधा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आज समझिए कि एक पहला लेक्चर यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रोड मैप आपको देने वाला हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले एक रोड मैप, आप एक को रास्ता समझना होता है कि कैसे उस मंजिल तक पहुंचना है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं ये प्रायोरिटी वाइज डिफाइन किया गया है इस लेक्चर में। प्रायोरिटी वाइज में भी वो चीज़ नहीं है। प्रायोरिटी में ये चीज़ डिस्क्राइब किया गया है कि आपको कुछ लाइक टॉपिक्स हैं प्रायोरिटी ए में और प्रायोरिटी बी, इधर आप देख सकते हैं। तो प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी, तो प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी में डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंगली मैं एक एक्सपीरियंस से इस चीज को लिखा हूं। क्योंकि प्रायोरिटी नंबर ए, उसमें टाइम भी कम लगेगा, इंडिपेंडेंट भी है। प्रायोरिटी नंबर बी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, इंडिपेंडेंट भी कहीं कहीं नहीं है। कुछ कुछ चीजें इंडिपेंडेंट भी नहीं है और कुछ कुछ टॉपिक जो लिखे हुए हैं वो इंडिपेंडेंट हैं भी, तो एग्जाम्स में कम पूछते हैं। मतलब हर चीज को देख के डिजाइन किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रायोरिटी नंबर 1 ए में क्या क्या आते हैं, लाइक अच्छे से हम समझाते हैं और इस तरीके से हम अपने वीडियो को रिकॉर्ड नेक्स्ट लेक्चर से अपलोड करेंगे। जो भी होगा आराम से समझाएंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स का क्लासेस चलेगी। तो प्रायोरिटी नंबर ए में पहला टॉपिक जो है हर बार एग्जाम्स में पूछता है और ये एक इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास, बस जो भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है तो मैं एक लेक्चर में आके उसको अच्छा से क्लियर कर दूंगा। तो उसका नाम है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आप जब भी पीवाईक्यू निकालेगा सेम 1 एंड सेमेस्टर का, तो या मिड सेमेस्टर किसी भी कॉलेज में हो आप देखिएगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमेशा आता है, हर जगह आता है इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम के एंड में या मिड में। और ये एक स्टार्टिंग का मॉड्यूल है, तो ऑब्वियस चीज है, ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद उसी का एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो समझिए, ये एक कैले-हैमिल्टन थ्योरम है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम भी एक इंडिपेंडेंट है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की तरह। अगर आप एक समझ लेते, एक का कंसेप्ट समझ लेते, तो आधा हाफ 1 और हाफ कॉन्सेप्ट इसी से मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों भी उतने ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टाइम मॉड्यूल में है, तो मतलब बच्चे कम ध्यान देते हैं। लाइक यहाँ से जो भी टॉपिक है, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड द मीन वैल्यू थ्योरम,
मीन वैल्यू थ्योरम तो रोल्स मैक्लॉरेन टेलर के ही बगल में आता है, तो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी वही, और सारा इंडिपेंडेंट, टेलर मैक्लॉरेन और मीन वैल्यू, रोल्स मतलब अगर आप रोल्स पढ़ लेते हो तो टेलर में इजी होगी, टेलर पढ़ लेते हो तो मैक्लॉरेन में भी इजी होगी, मैक्लॉरेन पढ़ लेते हो तो मीन वैल्यू में भी इजी होगी। मतलब सारे के कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स इजी भी है, टाइम कम कंज्यूमिंग भी है। हाँ, और ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम ये भी इजी है। आप लोग को लगता होगा कि मतलब वेक्टर कैलकुलस का एक टॉपिक है तो आपको कैलकुलस अच्छे तरीके से आना चाहिए, और भी चैप्टर लाइक आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको साझा कर रहा हूं। ये अगर आपके पास समय कम है तो पहले आप ये 11 टॉपिक को आप करके जाइए, आप एग्जाम अच्छा फोड़ के आओगे, इस चीज का दावा देता हूं। और हाँ, ये जो टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स, ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव के टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव के टॉपिक के भी मैं एक प्रायोरिटी बना दूंगा कि यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, ये सारी सब्जेक्टिव के हैं, ये सब 11 मेन टॉपिक्स। हाँ, और यहाँ प्रायोरिटी नंबर बी पर जब आते हैं तो ये सब टॉपिक भी अच्छे हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। लाइक यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप देख सकें तो आपका एप्लीकेशन ऑफ एरिया एंड द वॉल्यूम यूजिंग डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बट हम इसको प्रायोरिटी बी में क्यों रखे हैं? तो आप समझ सकते हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, आपको मतलब इस यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा समझने में लेंदी प्रोसेस है। यहाँ एक बड़ा जरूर जाता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, 3-3 पेज, 4-4 पेज में भी कहीं जाता है क्वेश्चंस, लेकिन ये आपको 3 पेज में जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आपको दिक्कत होता है, बहुत सारा कैलकुलेशन, आपको बहुत सारा चीज सीखना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है तो हाँ, आपको दिक्कत होगा। लाइक होमोजीनियस इक्वेशन को आप देखेंगे तो ये यहाँ से पीवाईक्यू कम आते हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए इसको प्रायोरिटी नंबर बी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी प्रायोरिटी नंबर बी में। प्रायोरिटी नंबर बी का मतलब यही है कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, और नहीं तो अगर आते भी हैं तो टाइम ज्यादा लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ। मतलब इस तरीके से मैंने इस पूरा रोड मैप को डिजाइन किया है, और मैं बताना चाहता हूं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, प्रायोरिटी नंबर ए पर अगर ज्यादा फोकस करते हैं, तो हाँ, ऑब्वियस सी चीज है, आपको मार्क्स भी अच्छा आएंगे और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक न्यूलिटी थ्योरम, कर्नल रैंक थ्योरम, ये सब जो टॉपिक है प्रायोरिटी नंबर बी, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। जैकोबियन, बीटा, मतलब अगर अभी तक कुछ नहीं आता है तो आप ये 11 टॉपिक कर ले बस। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता तो बस ये 11 करके जाए, आपको ऑब्वियस सी चीज है, आपको 40 to 50 मार्क्स आ जाएंगे यहां से, बस यहां इतना करके जाएंगे तो 7 मतलब आप अच्छा मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आप 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली। और इसमें से 1-2 टॉपिक लाइक बता दिया जाएगा, बीटा गामा फंक्शन और होमोजीनियस कुछ और लीनियर इंडिपेंडेंस और एल और एल निकालना सीख लीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। उसका वो भी बहुत छोटा सा समय लगेगा, उसमें 5 से 7 मिनट का वीडियो आएंगे, वो देख लीजिएगा। वो ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम्स में। सो मैं चाहता था कि अगर मैं वीडियो बनाऊं, स्टार्ट करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उससे पहले मैं अपने बच्चों को एक रोड मैप दे दूं कि हाँ कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक्स मेंस है। कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उस स्टूडेंट्स का कहना है कि मतलब हमको टॉपिक ऐसा बताइए कि मतलब पढ़े हुए हैं, लेकिन उस एग्जाम के टाइम में कौन सा टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करें। तो हाँ, ये 11 टॉपिक्स हैं जिसको आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। हाँ, अगर किसी को अगर बोर्ड से नहीं दिखता है तो हाँ, यहाँ के बाद मैं टेलीग्राम पे इसका जो भी है अच्छा से फोटो, एक पिक्चर क्लिक करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स ऑल। और बाकी को अब नेक्स्ट वीडियो से मैं वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस मैं जितना जानता हूं 4 से 5 लेक्चर में उसको खत्म कर दिया जाएगा।
क्योंकि हाँ उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, 3 लेक्चर तो यही हो गया। एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का लेक्चर हो जाएगा ग्रेडियंट का, एक डाइवर्जेंस कर्व्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने में। 5 लेक्चर में उसको खत्म करें। आप लोग सोचते होंगे कि वो मॉड्यूल नंबर 6 है, उसका प्रायोरिटी भी अच्छा है, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, वो अच्छा मार्क्स उसमें मैटर भी करता है। और हाँ वो इजी और इंडिपेंडेंट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, मतलब बहुत मतलब इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा बस टाइम लगता है समझने में। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो मतलब जो अभी तक आप नहीं कर पाए, अभी तक अगर मैथमेटिक्स में कमबैक नहीं हुआ है, आपको लगता है आप निराश हैं अपने प्रिपरेशन से, तो आप एक बार विश्वास रखिए, इस रोड मैप को फॉलो कीजिए, आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम के बाद आके हमें बोलिएगा, इस वीडियो के नीचे आके जरूर कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को, और इसी तरीके के नए और मजेदार वीडियो आते रहेंगे। सो और मैं अभी तक अपने आप के बारे में कुछ नहीं अभी तक इस चैनल पे बताया हूं। सो बच्चों मैं बता दूं कि मेरा नाम रौनक सिंह है, बस इतना ही काफी है। और हाँ मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।